Hello बच्चों, let us read the question. Question says if Z1 and Z2 are two complex numbers such that mod Z1 is less than mod Z2, then prove that 1 minus Z1 Z2 bar upon Z1 minus Z2 less than 1. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. हमें पता है कि हम मॉड जेड स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं. हम इसे लिख सकते हैं जेड जेड बार. तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है. पहला तो हमें यहाँ पे गिवन है मॉड जेड वन इज लेस देन वन इज लेस देन वन इज लेस देन मॉड जेड टू. इसका मतलब मॉड जेड वन इज लेस देन वन एंड इसके अलावा मॉड जेड टू इज ग्रेटर देन वन. और क्या दे रखा है हमें दे रखा है 1 माइनस Z1 Z2 बार अपॉन Z1 माइनस Z2 मॉड लेस देन 1. तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं मॉड 1 माइनस Z1 Z2 बार अपॉन मॉड Z1 माइनस Z2 इज लेस देन 1. तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा 1 माइनस Z1 Z2 बार लेस देन मॉड Z1 माइनस Z2. अब दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देंगे. तो अब हम इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस Z1 Z2 बार और दूसरे ब्रैकेट में इसका बार आ जाएगा यानी कि 1 माइनस Z1 Z2 बार और पूरे का ये बार लेस देन यहाँ पे करेंगे तो Z1 माइनस Z2 और दूसरे ब्रैकेट में Z1 माइनस Z2 और पूरे का बार. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस Z1 Z2 बार और यहाँ पे 1 माइनस ये हो जाएगा Z1 बार Z2 लेस देन ये Z1 माइनस Z2. इसे भी अलग अलग कर देंगे. ये Z1 बार माइनस Z2 बार ये हो गया. अब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा. ये हो जाएगा 1 माइनस Z1 Z2 बार. इसके बाद में माइनस Z1 बार Z2 और ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा Z1 बार और ये Z2 बार लेस देन. ऐसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा Z1 बार माइनस ये Z1 बार फिर माइनस Z1 Z2 बार और फिर प्लस Z2 बार. ये हो गया. अब जो यहाँ पे कट रहा है उसे काट देते हैं. तो यहाँ पे Z1 Z2 बार ये यहाँ पे कट जाएगा Z1 Z2 बार और ये माइनस Z1 बार Z2 और ये इससे कट जाएगा. अब क्या बचेगा 1 माइनस इसे हम लिख सकते हैं Z1 मॉड Z1 स्क्वायर. इसे लिख सकते हैं इनटू मॉड Z2 स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर इंटू मॉड Z2 स्क्वायर और लेस देन. यहाँ पे क्या रह जाएगा ये भी हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर और ये मॉड Z2. यहाँ पे 2 और है ये मॉड Z2 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर और ये यहाँ पे प्लस मॉड Z2 स्क्वायर. अब इसको पूरे को लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर माइनस मॉड Z2 स्क्वायर और ये प्लस मॉड Z1 स्क्वायर इंटू Z2 स्क्वायर और ये लेस देन 0. तो यहाँ से पहले ब्रैकेट में से तो 1 कॉमन आ जाएगा तो उसको मैं ऐसे ही लिखा रहने देते थे 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर. ये हो जाएगा माइनस यहाँ से आ जाएगा मॉड Z2 स्क्वायर कॉमन. तो क्या बचेगा 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर और लेस देन 0. तो यहाँ पे कुल मिला के ये हमारा 1 ही कॉमन है. तो कुल क्या ब्रैकेट आ जाएंगे तो 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर और लेस देन 0. तो ये हमने सॉल्व कर लिया है. तो अब हमें कंडीशन क्या गिवन थी क्वेश्चन में मॉड Z1 इज लेस देन 1 और मॉड Z2 इज ग्रेटर देन 1. तो ये जो कंडीशन है जो अभी हम सॉल्व करके लेके आए उसको सेटिस्फाई करना चाहिए. तो क्या है कंडीशन. पहली कंडीशन है मॉड Z1 इज लेस देन 1 और मॉड Z2 इज ग्रेटर देन 1. तो अगर हम पहले ब्रैकेट से देखें अगर Z1 हमारा 1 से छोटा होगा तो इस पूरे ब्रैकेट की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी है ना. और यहाँ पे अगर हम Z2 की वैल्यू 1 से बड़ी लें
तो 1 माइनस, अगर 1 से बड़ी होगी तो कुल मिला के पूरे ब्रैकेट की वैल्यू नेगेटिव होगी, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूफ करना था वो हमारी दी हुई कंडीशन पे प्रूफ हो रहा है, तो यही हमें प्रूफ करना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस Z1 Z2 बार अपॉन 1 Z1 माइनस Z2 इज लेस देन 1, ये प्रूफ करना था, जो कि हो गया, हैंस प्रूफ्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।